एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बिहार की राजनीति को टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में अनकरीब चुनाव होने वाले हैं और बिहार का चुनाव और राजनीति मायने में इसलिए भी जरूरी है कि कई मामलों को लेकर इस बार बिहार नई इबारत जरूर लिखेगा। तो आज हम सबको टटोलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में चुनाव हो तो राजनीतिक तापमान गर्म जरूर रहता है और तमाम मीडिया जगत इसी तापमान को मापने की कोशिश करते हैं। तो समझते चले जाइए, यानी तापमान मापने के मीडिया के अपने पैमाने होते हैं। आज हम उसी को टटोलते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले याद कर लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से नीतीश कुमार के बदल जाने और नहीं बदलने को लेकर राजनीति गर्म रही है। लेकिन इस समय में नीतीश कुमार के पाला बदलने से ज्यादा सवाल इस बात का खड़े हो रहे हैं कि उनके बेटे राजनीति में क्या लॉन्च करेंगे, क्या उसके लिए जदयू अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। इस चीज को पूरी तरह से मीडिया जगत अपने अपने पैमानों से नापने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आता है। जी हाँ, तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में बने रहेंगे, उससे ज्यादा उनके बेटे निशांत के राजनीति में एंट्री को लेकर है। तो समझते चले जाइए, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसको भी हम टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों के नेताओं को अपने परिवार याद क्यों आते हैं, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। लेकिन बिहार की राजनीति पर आप सबको टटोलते चले जाइए तो रामविलास पासवान के बेटे की भी लॉन्चिंग हुई, जीतन राम मांझी के भी बेटे की लॉन्चिंग हुई, रामविलास पासवान के भाई और बेटे सबकी राजनीति में एंट्री हुई। और लालू प्रसाद यादव के तो एक कुनबा है जो लगातार उनके बेटे, उनकी पत्नी, ये तमाम लोग, और याद कर लीजिए उनके सालों को लेकर भी राजनीति गर्म थी। साधु यादव और सुभाष यादव की राजनीति में कितनी धाक हुआ करती थी, यह कुछ भी बात तो बिल्कुल नहीं है। लालू प्रसाद के दोनों साले आज राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं है, क्योंकि उनके बेटे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी राजनीति में सक्रिय है। तो समझते चले जाइए, तो बिहार की धरती को भी टटोलते चले जाइए। फिर नीतीश कुमार को लेकर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, इसके पीछे यही बात है कि नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव को जब भी घेरते हैं तो उनके परिवारवाद को लेकर जरूर और जरूर हमला करते हुए नजर आते थे। लेकिन यह कौन जानता था कि नीतीश कुमार के अंतिम पड़ाव का और राजनीति में उनके बेटे को लेकर राजनीति में एक बार चर्चा जरूर होगा, जो पहले राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता बिल्कुल नहीं रखते थे। तो सवाल यह भी खड़ा है, क्या उसके बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इशारा कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के बेटे के एंट्री करने पर कोई राजनीतिक इतराज है। यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बात तो तय है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कहते हुए नजर आती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के चुनाव होंगे, तो टटोलते चले जाइए और यह कितना सफल होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि तमाम क्षेत्रीय दलों को अपने पत्नी और बच्चे याद क्यों आने लगते हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। तो समझते चले जाइए। ममता बनर्जी को ले लीजिए, ममता बनर्जी अविवाहित खुद है, लेकिन अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने ही समय में किस तरह लॉन्चिंग करा दी। वह सांसद है और पूरी तरह से टीएमसी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, महत्वपूर्ण पदों में वो विराजमान भी है। तो समझते चले जाइए, सबको जरूरत होती है, क्योंकि जब ममता बनर्जी अविवाहित थी तो कहा जाने लगा था कि ममता बनर्जी जब बुजुर्ग हो जाएगी तो पार्टी के किसी नेता को पूरी तरह से पार्टी का कमान दे देगी। इसी बात का चर्चा बड़ी तेजी से घूमती थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने अपने भतीजों को राजनीति में लॉन्च करा दिया तो यह कयास जोरों से घूमता चला गया कि उनका उत्तराधिकारी अब अभिषेक बनर्जी बनने वाले हैं। और तभी तो ममता बनर्जी लगातार अपने भतीजों को पूरी तरह से प्रमोट करते हुए नजर आती है। तो समझते चले जाइए। और उसी तरह आप चले आइए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मायावती भी अविवाहित है, लेकिन अपने भतीजे को भी
किस तरह आकाश आनंद को पूरी तरह लॉन्च कराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहना देना चाहती है, यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है। तो समझते चले जाइए। कई लोगों को इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि राजनीतिक चमक धमक को बरकरार रखने के लिए सबसे विश्वस्त उनके परिवार हो ही जाते हैं। तो अलबत्ता आप टटोलते चले जाइए। आप आ जाइए झारखंड की राजनीति में। झारखंड की राजनीति में गुरुजी का परिवार सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता है, और जिस तरह गुरुजी पूरे देश में आदिवासियों के सबसे बड़ा लीडर माना जाने लगा है, और तमाम आदिवासी नेता और तमाम आदिवासी लोग उनको गुरुजी का नाम से संबोधित करते हैं। जब शिबू सोरेन राजनीति में सक्रिय थे तभी उन्होंने दुर्गा सोरेन की लॉन्चिंग करा दी थी। ये कौन जानता था कि उनके दूसरे बेटे हेमंत सोरेन भी राजनीति में उसी तरह सक्रिय हो जाएंगे। तो समझते चले जाइए। और जब दुर्गा सोरेन का देहांत हो गया तो उनकी पत्नी भी राजनीति में आई, और जब गुरुजी बुजुर्ग हो गए तो उनके बेटे को यानी हेमंत सोरेन को विरासत देने में गुरुजी ने पहल जरूर की। आज हेमंत सोरेन दूसरी बार सीएम है, और बड़ा ताज्जुब होगा आपको जानकर कि राजनीति में जब गुरुजी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे तो उसकी कमी झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरी तरह से खल रही थी, और उनकी भाभी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी थी। उस वक्त में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरह झारखंड की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया, तो पूरे भारत की राजनीति में कल्पना सोरेन की दक्षता के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। जिस तरह ओजस्वी भाषण देने में कल्पना सोरेन ने अपनी महारत को बताया, और राजनीति में एक तरह से चर्चा छिड़ ही गए। तो समझते चले जाइए, किन किन लोगों को टटोलते चले जाइएगा। ऐसी बड़ी फेरिस्त है, कभी मौका लगेगा तो तमाम चीजों को टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार के इर्द गिर्द यानी बिहार से सटा उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और बिहार से सटा झारखंड की राजनीति है, और बिहार से सटा बंगाल का बॉर्डर है। इसलिए इन तमाम चीजों को मैंने टटोल लिया। और अगर महाराष्ट्र जाएंगे और तमाम जगह चलते चले जाएंगे तो ऐसी तमाम क्षेत्रीय दल अपने बेटे को, अपने पत्नी को, अपने भतीजे को और तमाम लोगों को राजनीति में प्रवेश करा ही देता है, लॉन्चिंग करा ही देता है। लौट आइए बिहार। मैंने कहा ना बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी, तो समझते चले जाइए। तो क्या सचमुच नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में लॉन्चिंग हो रही है? तो समझते चले जाइए। आज नीतीश कुमार राजनीति के उस मुहाने पे खड़े हैं जहां उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से उनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जदयू लगातार अपनी साख और जदयू लगातार अपनी साखें पूरी तरह से जनता के बीच खोते हुए नजर आता है। आप चुनावी राजनीति को टटोल लीजिए, पिछले विधानसभा और वर्तमान की विधानसभा को टटोलते चले जाइए। लगातार जदयू की साख जनता के बीच में घटता चला जा रहा है, उनकी सीटें लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पूरी तरह साथ नहीं दे रहा है, तो जनाधार के रूप में भी लगातार जदयू में क्षय की स्थिति बनी हुई है, यानी कमजोर स्थिति बनी हुई है। बस। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि नीतीश कुमार कभी इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, और तमाम लोग अब शक की निगाह से नीतीश कुमार को देखते नजर आते हैं। मतलब विश्वास की कमी चाहे एनडीए में हो चाहे इंडिया में हो, दोनों में बना रहता है। और यह भी एक बड़ी समस्या बिहार के लिए बनी है, और बिहार की जनता भी अब इससे उबरना चाहती है। यानी नीतीश कुमार कभी इधर चले जाएंगे कभी उधर चले जाएंगे। राजनीति में इनका इधर से उधर जाना भले ही सामान्य प्रक्रिया हो, लेकिन बिहार की जनता अब इससे उबरना चाहती है। तो समझते चले जाइए, क्या नीतीश की मजबूरी है या कुछ और है? क्या नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन इस विधानसभा में होता हुआ दिखेगा? इसको लेकर भी तमाम तरह का कयास लगते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री की पूरी पृष्ठभूमि जदयू ने बना ली है, क्योंकि जदयू को यह डर सताने लगा है कि यदि उनके रहते रहते यदि उनके बेटे की लॉन्चिंग राजनीति में सही नहीं होगी तो जदयू कई खंडों में बढ़ जाएगा, और इसको रोकने की कैपेसिटी जदयू के नेताओं में बिल्कुल नहीं है। तो कहावत सच होगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा।
तो कई भागों में विभक्त हो जाएगा और इसको रोकने में जदयू के तमाम नेता असफल हो जाएंगे। इसीलिए जदयू के दिग्गज नेताओं को यह लगता है कि नीतीश कुमार के रहते रहते उनके बेटे का राजनीति में लॉन्चिंग हो जाना चाहिए और इसीलिए नीतीश कुमार उसके लिए भी तैयार होते हुए नजर आते हैं। राजनीति पर नजर रखने वाले या कहते हुए नजर आते हैं और कोई कमी तो बिल्कुल नहीं है। और जदयू को भी एक युवा नेता मिल जाएगा तो चुनाव प्रचार पूरी तरह से जदयू के अनुरूप हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह अपने पिता का विरासत बिहार में संभाल लिया, तो समझते चले जाइए जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो किस तरह तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से सभा करके अपनी बातों से माइल होकर एक तरफ जनता दल को अपने साथ रखने में कामयाब रहे, तो दूसरी तरफ लगातार सभा पे सभा करते चले गए और सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी अपने आप में हासिल जरूर कर लिए जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे। तो पूरी तरह से कमान अपने हाथों में थी। दो चुनौती थी, एक पार्टी को एकजुट रखना और दूसरा बड़ी पार्टी के तरफ बढ़ना, और दोनों में तेजस्वी यादव ने महारत हासिल कर ली और दोनों में अपने साबिते कदम को सही बताने में कामयाब जरूर हो गए। और क्या इसी को देखकर जदयू भी निशांत को लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव है और तमाम तरह की खाका तैयार किया जा रहा है। राजनीति पर नजर रखने वाले या कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो भी राजनीति है, जब बोलते हैं तब भी राजनीति है। राजनीति के लेवल पर चर्चा है कि उनके बेटा पूरी तरह से राजनीति में उतरने वाले हैं। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे बिना निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे और संभव है तो शेयर कर दे। ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जोहार।